बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू हम करते हैं मखसूस नशिस्तों से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या फिर सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें नहीं दी, बल्कि इससे आगे उन्होंने मखसूस नशिस्तें एक सियासी जमात से छीन कर बाकी सियासी जो जमातें हैं उनमें बांट दी हैं, जो कि आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि और बहुत सी चीजें हैं आइन और कानून के खिलाफ पाकिस्तान में हो रही हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करें, उनके ऊपर भी कर लेते हैं। लेकिन आपको याद होगा जावेद लतीफ साहब ने यह कहा था कि हम ये हुकूमत नहीं लेते। हमें कहा गया था कि आप ये हुकूमत लें, यानी जबरदस्ती ये हुकूमत दी गई, क्योंकि लेने वाला था ही कोई नहीं। उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि 17 सीटें थी, अब 17 से 123 तक पहुंचाना वादा था कि आप हुकूमत ले, सीटें हम आपको देंगे। अब अगर मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 224 बनती है, सादा अक्सरियत इनके पास आ गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया कुछ यूं, पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया। और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो वकील अनवर साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सिर्फ एक ही नुक्ता रखा कि क्या किसी एक सियासी जमात की जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो बाकियों में बांटी जा सकती है या नहीं बांटी जा सकती। तो इसके ऊपर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच बना और उस बेंच ने फैसला महफूज किया। अभी कुछ देर पहले ये तहरीरी तौर पर फैसला सुनाया गया और तहरीरी तौर पर फैसला आ भी गया है। अब फैसला ये आया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो कौमी असम्बली की हैं या फिर सूबाई असम्बली की हैं, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। यानी कि अब जो लोग हलफ उठाने वाले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के ऊपर, अब वो हलफ नहीं उठाएंगे। अब होगा कुछ यूं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी हो गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन अपने दलाइल देगा या फिर इलेक्शन कमीशन इस चीज को लेकर, इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा सकता है, चैलेंज भी कर सकता है। आपको याद होगा जब बल्ले वाला निशान आया था तब भी यही सारा प्रोसेस हुआ था। यानी पहले इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीना था, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गई थी, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला वापस किया था। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद फिर काजी साहब की मेहरबानी से बल्ला नहीं मिला था। तब से ये ड्रामा शुरू हुआ। अगर बल्ले का निशान दिया जाता तो जो एक यानी जो बाकी निशानात दिए जाते वो ना होते, एक ड्रामा क्रिएट ना होता, वोटर कंफ्यूज ना होता, वोट कम ना होते। हालांकि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 220 सीटें इससे ऊपर भी जा सकती थी। जाहिर सी बात है बहुत से वोट ज़ाय भी हुए होंगे, तो ये भी उस फैसले की मरहून मिन्नत है। इस फैसले के ऊपर हम थोड़ा सा आगे जाकर भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज एक और बड़ा फैसला जो 44 साल बाद आया है और अदालत उज़्मा ने यह कहा है कि जी बिल्कुल हमारे से गलती हो गई थी, हम माफी मांगते हैं। उसके ऊपर हम आते हैं। बहरहाल अब होगा इसके ऊपर यूं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इस फैसले को चैलेंज करेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को डिफेंड करेगी। लेकिन आगे वाली सूरत हाल क्या होती है, मुझे अभी तक कह लीजिए कि वो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि तौहीन अदालत भी हो सकती है। क्योंकि काजी साहब हमेशा ये भी कहते हैं कि आपने बाहर जाकर इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना। याद आपको फिर दोबारा मैं दिला देता हूं, आज जो भुट्टू केस का फैसला है 44 साल बाद, उस वक्त भी यही कहा जाता होगा ना। जब जरी सी बात है, जब एक सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने फैसला दिया होगा, अगर कुछ लोग उसके ऊपर तनकीद करना चाहते भी होंगे तो तौहीन अदालत के डर से नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि उस वक्त तौहीन अदालत लगती होगी। आज भी यही हो रहा है कि 44 साल बाद एक इंसाफ मिला तो कैसे मिला, यानी अगर इंसाफ ताखीर से मिले तो इंसाफ ना मिलने के मुतरादिफ है। क्योंकि उस भुट्टू वाले रेफरेंस फैसले में यह कहा गया है कि जो ट्रायल था वो शफाफ नहीं हुआ। अगर इस चीज को हम खान साहब के ट्रायल के साथ जोड़ दें, क्योंकि अब से तहरीक इंसाफ ये कह रही है, उनके वकला ये कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल हमें नहीं मिल रहा, जगह जगह के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर फोरम के ऊपर वो जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं, बैनुल अक़वामी दुनिया को बता रहे हैं कि फेयर ट्रायल हमें नहीं मिल रहा। अगर 44 साल बाद या 50 साल बाद ये पता चले कि इमरान खान को भी फेयर ट्रायल नहीं मिला था, तो क्या वो इंसाफ होगा जो 45 साल या 44 साल बाद मिलेगा? वो इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ हमेशा वक्त पे देना चाहिए, ताखीर में इंसाफ का कोई फायदा नहीं है। तो काजी साहब को ये चाहिए जो इंसाफ आपके जिम्मे है आप वो दें। आप लोग जो मर चुके हैं उनको भी इंसाफ दें, लेकिन हुजूर वाला पहले हक जो है वो जिंदा लोगों का है, पहले आप जिंदा को दें, उसके बाद फिर आगे चलें। अच्छा, इसके अलावा आज इमरान रियाज को पेश किया गया था एटीसी अदालत में। पहले तो 5 घंटे इमरान रियाज
जेल वैन, जो वैन होती है पुलिस वैन, उसके अंदर रहे और वहां से उन्होंने व्लॉग भी किया, बहुत सी गुफ्तगू भी की। और फिर पुलिस को जो एक बुलेट प्रूफ उनके पास एक शील्ड होती है वो उन्होंने आगे रख ली, ताकि इमरान रियाज की शक्ल भी बाहर ना आ सके, उनकी आवाज भी बाहर ना आ सके, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम बड़ा है। समझ मुझे नहीं आती। और आज अदालत के अंदर ये कहका लगा जब ये कहा गया कि इमरान रियाज की निशानदेही के ऊपर एक डंडा भी बरामद किया है। हालांकि इमरान रियाज ने यह कहा है कि ये लोग मुझे कहीं लेकर नहीं गए, यानी इसके ऊपर थोड़ा सा कहका भी लगा। अजीब सूरत हाल है। उसके बाद फिर इमरान रियाज का मजीद रिमांड मांगा गया, जो कि उनको जुडिशियल कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि अगली सूरत हाल क्या होती है। और इसी तरह आज असद तूर को भी पेश किया गया। FIA ने एक मरतबा फिर, यानी तीसरी मरतबा ये कहा कि हमें मजीद रिमांड की जरूरत है, और उनको रिमांड मिल भी गया। जाहिर सी बात है, जब असद तूर बाहर निकले उन्होंने ये कहा कि काजी साहब थैंक यू। अब आप बेहतर जानते हैं उन्होंने ये क्यों कहा, काजी साहब को शुक्रिया अदा क्यों कहा। हालांकि उनको घसीट कर जबरदस्ती उनको गाड़ी में डाला गया, तो बहरहाल उन्होंने काजी साहब को शुक्रिया अदा किया। ये अपनी जगह पर एक सवाल निशान मौजूद है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब से आर्मी चीफ साहब ने मुलाकात की है। अमूमन होता यह है कि जब भी कोई नया वजीर आजम आता है तो आर्मी चीफ साहब उनके ऑफिस में जाते हैं, तो वो अपने ऑफिस में उनसे मुलाकात करता है। लेकिन आज वजीर आजम साहब जो हैं वो खुद बाहर गए, बाहर जाकर अपने ऑफिस से बाहर निकले और बाहर जाकर खुद इस्तकबाल किया आर्मी चीफ साहब का, और आर्मी चीफ साहब ने सलूट किया। जवाबन वजीर आजम साहब ने भी आर्मी चीफ साहब को सलूट मार दिया, जो कि एक गैर मामूली चीज थी। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि जिस तरह खान के हुक्म पर इतवार वाले दिन पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, उन्होंने ये कहा कि जो एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में होगा मैं खुद उसको लीड करूंगा। अब ये एक बड़ी मूवमेंट जो है वो अब चलने वाली है। खान साहब अभी तक यानी एहतजाज की काल से ये पैगाम दे रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर का नाम सिलेक्ट करके, महमूद खान अचकजई का नाम सिलेक्ट करके, मियां असलम महमूद का नाम सिलेक्ट करके ये पैगाम दे रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, वो अपने मौकिफ के ऊपर आज भी डटा हुआ है। अच्छा, इससे अगली खबर जो कि इंतहाई आम है और काफी अजीब सी भी है। मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने पीछे अपने वो थैले रखे हुए थे जो उन्होंने रमजान पैकेज के हवाले से निगहबान रमजान के नाम से एक प्रोग्राम जो शुरू किया है। अब उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब का कोई हिस्सा नहीं है किसी हुकूमत में, वो अपनी सीट हारा हुआ है, सरकार का पैसा है, सरकार के पैसे से आप अगर किसी को कुछ दे भी रहे हैं तो इसमें नवाज शरीफ का क्या किरदार है, उसकी तस्वीर उन थैलों के ऊपर क्या कर रही है, ये सवाल निशान है। साथ आपको यह भी बता दें कि आज तकरीबन कई सालों बाद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे, क्योंकि इस वक्त उनको पता है कि चचा वजीर आजम है, हमारी बहन इस वक्त वजीर आला पंजाब है, अब अगर हम मुल्क में वापस नहीं जाते तो फिर कब जाएंगे। जहर सी बात है, ऐसे तो दौर होते हैं और ऐसे मौके होते हैं जब वापस जाया जाता है लूटमाट करने के लिए। ये दोनों अदालतों से मफरूर हैं और सजा याफ्ता मुजरिम हैं। दोनों बेटे 12 मार्च को पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब खुलेआम जहरी सी बात है जो चोरी चकारी भी होगी और खुलेआम बदमाशी भी होगी। अब जहरी सी बात है उनको हुकूमत भी वफाक की दी गई है, पंजाब की भी दी गई है, और मौजें करें, लूटे मारें। पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।